अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का जो दिन है वो जनरली अच्छा गुजर रहा है, यू गाइस आर हैप्पी विद लाइफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई टेल यू गाइस अबाउट इट अ बिट लेटर, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों से बात करूं। येस, हीट वेव चल रही है मुल्क के लेंथ और ब्रेथ के ऊपर, मतलब हर तरफ हर शहर अफेक्टेड है। ऐसा कोई भी सूबा नहीं है पाकिस्तान का जो इस वक्त इस गर्मी की जो लहर है इससे अफेक्टेड नहीं है। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो समर हॉलीडेज़ हैं उनको जल्दी कमेंस कर दिया जाए बिकॉज किड्स कांट टेक दिस हीट। आई एग्री विद देम बिकॉज वाकई में काफ़ी गर्मी चल रही है। और जब गर्मी होती है, शिद्दत पे होती है, तो यू वांट टू थिंक अबाउट नॉट जस्ट अदर फेलो ह्यूमंस, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं हम, बट ऑल दोज एनिमल्स जो कि जानवर जो हैं, आपको स्ट्रीट एनिमल्स नज़र आते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि वो भी एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर्स के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई बालकनी है, कोई गार्डन है, कोई छत है, कुछ भी है, तो लीव अ लिटिल बोल ऑफ पानी, मतलब आप रिप्लेस करते रहें, दिन में 2 दफ़ा चेंज कर लें। और कुछ खाने का बोल, ब्रेड इज़ समथिंग दैट्स सेफ़। रोटी ऐसी चीज़ होती है जो कि परिंदे भी खाते हैं, जनरली मैमल्स जो हैं वो भी खा लेते हैं। तो अगर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है आपके लिए, तो प्लीज़ करें। थिंक अबाउट दोज लिटिल क्रीचर्स एज़ वेल हु आर गोइंग थ्रू दिस हीट वेव जस्ट लाइक यू आर। खैर, उसके ऊपर से बाय द वे अभी आज सुबह सफदर वॉक्ड इनटू द मेकअप रूम, अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद अनदर थिंग एंड विच इज़ लोड शेडिंग। पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ऐसी कोई क्रेज़ी किस्म की लोड शेडिंग हो रही है कि इट्स इनसेन। और बिजलियाँ जा रही हैं धड़ाधड़ और सही सही रात जा रही हैं। कुछ इलाकों में 6-6 घंटे की जा रही हैं, कुछ इलाकों में 12 घंटे की जा रही हैं। इट्स कम्प्लीटली इनसेन। सो विद दैट बेयरिंग दैट इन माइंड, आई थिंक कि जो आप के लिए पॉसिबल है प्रेपरेशन करना। आपको पता है कि बिजली जानी है, मोटर से पानी चढ़ा लें, जो बेसिक काम है वो कर लें। एंड वी ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, बट ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं बाय द वे लाइफ को, आपके मूड को, सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। सो दैट्स अनदर थिंग दैट्स दिस हीट वेव हैज़ ब्रॉट एज अ लवली लिटिल प्रेजेंट बिकॉज मतलब एक तो गर्मी, फिर उस गर्मी के अंदर आप इतनी ज़्यादा गुजर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी भी है, ऊपर से पंखा भी नहीं चल रहा है, तो इट्स नॉट फन फॉर एनीबडी। खैर, एनीवेज आज हम बाय द वे बात कर रहे हैं एक बड़े पेचीदा मौजू के ऊपर, और हम बात करेंगे एक क्या होता है, क्या फार्मूला है ज़िंदगी के अंदर कि आपकी जो मैरिज है वो हैप्पी हो, सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल से ज़्यादा आई थिंक व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट हियर टू से इज़, एंड एज अ पर्सन हु हैज़ been through one and started another one, I can tell you this कि there is no like formula नहीं है सच कुछ। I think कि आपको first मेरा हिसाब ये कहता है कि खुश अगर रहना है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी शादी है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी है, आई थिंक दैट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि पहले आप खुद फिगर आउट कर लो कि मुझे क्या चीज़ खुश करती है और क्या चीज़ ना खुश करती है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहते हैं वो थिंक अबाउट हैप्पी थिंग्स ओनली, नो के वो कौन सी लाइन है जो कि मैंने रेत में लगानी है करके, जिसके जिसके बियॉन्ड जो है मैं आई एम नॉट गोइंग टू लेट द अदर पर्सन स्टेप। And if they do step, then that means that I need to take some serious measures about that relationship. So ये वाली चीज़ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने की ज़रूरत है, और इसको हर रिलेशनशिप में बाय द वे डिफ़ाइन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि ओ तुम्हें तो पता था कि तुमने अगर ये करोगे तो मैं आई एम गोइंग टू गेट दिस एंग्री एटसेट्रा। किसी को नहीं पता होता, वही नहीं आ रही हो ऊपर से। वर्बलाइज करें, बोलें कि यार मेरे लिए ये वाली जो चीज़ें ये नो गो हैं, तो किसी को बताएं और बार बार बताएं।
और ऑब्वियसली यू नो गिव देम टाइम टू सॉर्ट ऑफ यू नो होंगी गलतियाँ होंगी, इंसान है, बट once that they have you know figured it out कि okay this is what makes this person tick, तो then उसके बाद you know make sure that that's a line that you don't allow anyone to cross, and I think that works for many relationships. खैर हम लोग बात करेंगे अपने experts के साथ कि you know क्या होता है, क्या तरकीब है कि हम सब लोग अपनी शादियों में ज़बरदस्त किस्म के खुश भी हों, अपने पार्टनर को भी खुश रखें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट्स टॉक्ड अबाउट फेयरली ऑफन. एंड मैं हंस इस वक्त इसलिए रही हूँ कि यू नो आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी फ़नी बातें भी निकलती हैं. And some things that you know you're like, oh, am I supposed to talk about this, not supposed to talk about this. खैर anyways, ये सब बातचीत होगी later on in the show with our guest. आप लोग कहीं ना जाइएगा, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे. देखते रहिए चाय टोस्ट फर्स्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ मेरी पहली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं. आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब. हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बेला. ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंगली सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आयशा मुझे ये बताइए कि क्या वो यू नो आई नो कि कोई सीक्रेट फार्मूला तो नहीं है टू हैप्पी मैरिज, बट व्हाट आई डू वांट टू आस्क यू इज़ कि क्या ये नॉर्मल होता है? हर कोई कहता है कि यू नो शुरू की शादी जो होती है वो बड़ी अच्छी चल रही होती है, वो हनीमून फेज़ होता है शादी का, उसके बाद स्लोली यू नो लाइक पीपल एक्चुअली टॉक लाइक वॉर वेटरन्स होते हैं. लिटरली आई एम नॉट मैरिड कपल्स बोले अब तो 20 साल गुजर गए टाइप की इस तरह की बातें होती हैं. क्या ये नॉर्मल है कि स्पार्क ख़त्म हो जाता है? नॉर्मल देखिए, जब हम उसका आउटलुक बदल देते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो शादी हो या कोई और रिलेशनशिप, तो इट कम्प्लीटली चेंजेस. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. And I always say that marriage is not only a relationship, it's an institution. And once you have a child, so it's a 20 years project. You never leave a project and go away. So marriage is like, you know, having a partner in your life is like having limbs. जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, कभी काम करना कम कर देते हैं, कभी दर्द रहता है, but you don't, you know, cut it off and leave it. So rather than taking it like a honeymoon period or like a Cupid has just, you know, affected you badly, तो शादी को ऐसे लें, ना सिर्फ शादी बल्कि हर रिश्ता, हर ताल्लुक कि it is a, you know, limb of me and I have to nurture, take care of that person or that thing which is in my life. Now with human beings, when we talk about human beings, we are very different from other creatures in the world. If there is a dog, कोई कुत्ता है, आप उसको पैदा हो जाए सिर्फ सड़क पे डाल दें, कुछ ना कुछ खा के बड़ा हो जाएगा. We need utmost care. We don't grow up that way. So it is exactly the same with our relationships. We want stability, we want nurturing, we need that. हमारी ज़रूरत है. सही. और शादी को जब हम सिर्फ एक you know honeymoon टाइप का, वो लेट्स से 18 से 35 इयर्स की एज तक शादी का मतलब और होता है. वो जो कहते हैं कि जी हम नहीं करना चाहते बिकॉज मुझे डर लगता है, वो भी 18 से 35 में आपको हर तरह के आइडियाज़ मिलते हैं. 45 से 55 तक देन यू नो यू आर ग्राउंडेड, यू नो दैट हाउ मच यू नीड अ पार्टनर in your life, and there is no social setup in any religion or anywhere in the world जो has come up as strong as a marriage. ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इमोशंस टीच करती हूँ, इमोशनल लिटरेसी देती हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि इमोशंस जब हिट करते हैं ना, तो आप उसकी जो ताकत है उसको नाप नहीं सकते. ये हल्की सी मूवमेंट है, मगर इसमें लोग जब गुस्से में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. इमोशंस तो वो होते हैं. मुझे ये बताएं कि मैरिज के अंदर यू नो क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
एक रिलेशनशिप में? Remembering that you have to forgive again and again. माफ करना बहुत To forgive is divine. Yes. ख़वातीन से बहुत मुश्किल होता है करना. हाँ. मर्द हज़रात फिर भी कर लेते हैं. I feel like it's by nature we are built to remember things. Yes. Remember, but don't forget, but forgive. माफ़ कर दें. दिल बड़ा करना बहुत ज़रूरी है. माफ़ कर दें. जी, सबसे पहले बिकॉज जितना लोग मुझसे कहते हैं जी बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस का रेट बढ़ा है. येस इट इज़ डूइंग, बट आप जब तक इमोशन के साथ खेलेंगे ना, जब तक नर्चर नहीं करेंगे रिश्ते को, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते. बहुत माफ़ करना पड़ता है. मर्दों से गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं, वो अपनी इमोशन में बहते भी बहुत ज़्यादा हैं. You are, for a woman, if you would ask me, it's actually 40-60. We have to, and at times 90-10 also. कि आपको बहुत दिल बड़ा करना पड़ता है. God has given that pedestal to us. And if you take that step of marriage, and then if you plan to get into a family, so then it is a project, then it is an institution, then you can't leave it and go back क्योंकि उसने ये गलती कर दी और उसने लॉयल नहीं था और उसने मुझे इज़्ज़त नहीं किया. Then you have to play it equally like a man. Respect. So forgiveness being one. Yes. What would be the second one and the third one? It's work on yourself. Create that respect. If he is not giving you dignity, सबसे पहले तो इज़्ज़त होनी चाहिए. मगर जिस माशरे में हम रहते हैं सैडली यहाँ बनानी पड़ती है. अगर वो जिस चीज़ को इज़्ज़त कर रहा है जो आपकी ज़िंदगी में आदमी है और औरत, मैं बीइंग अ फीमेल ही बात करूँगी. फर्स्ट इज़ फॉरगिवनेस, सेकंड इज़ रिस्पेक्ट. नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा. एंड थर्ड फॉरमोस्ट इज़ हैंडलिंग इट लाइक एन इंस्टीट्यूशन, नॉट लाइक अ रिलेशनशिप. सो यू आर बेसिकली सेइंग कि मतलब मुझे जो बात समझ में आई है आपकी, कि आप कह रही हैं कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस बात से कि सब ख़वातीन को ही करना पड़ता है. नहीं, सब ख़वातीन. Does this work? Is this a two-way street? If you're lucky enough, वो कहते हैं ना, हमारे दीन में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि उस मर्द से अपनी बेटी का निकाह करो जिसको उससे मोहब्बत हो, उससे ख़याल रखना हो. तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इफ़ यू नॉट मैच्योर इनफ तो लेट दी अदर योर पेरेंट्स डिसाइड दैट वेयर टू मैरी. अदरवाइज़ जब ख़ुद भी आप फैसला करते हैं और उसको बहुत मोहब्बत भी हो, तो फॉरगिवनेस नहीं हो, इमोशन ज़्यादा है, तो आई थिंक यू राइट व्हेन यू से कि ख़वातीन को ज़्यादा है, स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन. So I would always suggest until the child grows up, जहाँ उसको माँ बाप दोनों की ज़रूरत है. हाँ, बहुत ही ख़राब है तो ज़ाहिर है we are educated people, we would never say कि leave and stick around. वो सब पढ़े लिखे यही कहेंगे कि जी आपकी सेल्फ इस्टीम ज़्यादा ऊपर है. पेशेंस की भी एक हद होती है, मगर इज़्ज़त एंड आई थिंक फॉरगिवनेस वेरी इंपॉर्टेंट. नर्चरिंग द रिलेशनशिप. ओके, मुझे बताएं कि क्या एक वाइज आइडिया होता है अपने स्पाउस से सब कुछ शेयर करना? नहीं. I love this. I love how this conversation है. She's like नहीं, सब कुछ नहीं बताओ. नहीं, वो आपकी दोस्त नहीं है, आपकी सहेली नहीं है. He is an opposite gender. So you have to, when I say handle him, then please handle him. Don't treat him like a सहेली. वो आपकी सहेली नहीं है, वो आपका दोस्त. मैं अगर आप मुझसे एक आम नेचुरल, हो सकता है यहाँ कोई खातून हो कहें कि जी मेरा बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड है और ये है वो है, बट आई एम अ वर्किंग वुमन. आई जस्ट से कि आप जहाँ पे उनको ये लगे कि आपकी, बिकॉज इट इज़ नेचर, दे आर मेड दैट वे. आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आई डोंट नो इंडियन मूवी का हवाला दे सकती हूँ, अभिमान के नाम से. मतलब दैट इवन आईना भी जो पाकिस्तान में थी, इफ़ अ लेडी गोज़ अप इन सोशल लैडर, तो आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना. तो अगर आप, मैं कहूँगी कि तो क्या does this advice, would you give similar advice to a man as well? If a man was to come to you and say कि should I keep secrets from my spouse, एक आदमी कहे कि मुझे अपनी बीवी को क्या, बीवी से चीज़ें कुछ छुपा के, या I'm not saying छुपा के in a bad way, it could be कि काम पे परेशानी है, there is something जो कि आपको जिस चीज़ की परेशानी है, क्या हस्बैंड्स को वाइफ से और वाइफ्स को हस्बैंड से ज़रा उसको लेट्स से कम बताना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका. देखिए, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इफ़ लेट्स से क्लाइंट कम्स टू मी and his or her spouse
जो भी हैं उनको आदत है बात वीक पॉइंट को पकड़ के मुंह पे मारने की लेटर ऑन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो फिर ना बताएं, फिर प्लीज़ ना बताएं। अगर वो आपकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझते हैं, एक लिबास की तरह है, तो फिर आप बता सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिलेशनशिप हाँ वेरी करता है। अगर वो आपकी इज़्ज़त को बाहर चौक में रख के सब रिश्तेदारों को इकट्ठा करके रोज़ पंचायत करते हैं तो आप मत बताएं, एहतियात करें। आजकल ये जो केसेस चल रहे थे कराची में, हमेशा कहती थी यहाँ की बच्चियाँ चाहे किसी सूबे से भी आ रही हैं बहुत समझदार होती हैं, वैसे स्टेप नहीं लिया करती थी जो कुछ अरसे पहले लिए गए, बच्चियों ने जाके निकाह कर लिए। इट इज़ सो डेंजरस। ये रैकेट है या क्या है, एक वॉट एवर इट इज़, बट इट इज़ नॉट सेन ऑन देयर पार्ट, बिकॉज एक जब आप शादी का सिलसिला शुरू करते हैं किसी भी ख़ानदान से, अ गर्ल नीड्स अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट फ्राम द पेरेंट्स। बार बार ना एक दफ़ा नहीं, आपके बहन भाई हर एक से, दोस्त अच्छे। और मैं हमेशा कहती हूँ नॉट ओनली मैरिज, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं ना, सोशली हमें बार बार सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए कहा गया कि दोस्त ज़्यादा हज़ार भी कम है और दुश्मन एक भी बहुत है। या खुश खल्की का कहा गया कि जी दुश्मन मत बनाएं। और सबसे ज़्यादा जो मैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करती हूँ इमोशनल बैलेंसिंग पे, जितने हमारे पास केसेस आते हैं वो रिश्ते जो सबसे करीब होते हैं वही एक दूसरे को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। एब्सोल्युटली सबसे ज़्यादा आसान होता है उस बंदे को आपको डैमेज करने का जो आपके करीब होता है। खैर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन जो है उसको जारी रखेंगे आयशा के साथ। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट फॉर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आयशा बेला, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और भी बहुत कुछ करती हैं, और बातचीत इनसे हम कर रहे हैं सक्सेसफुल मैरिजेस की। सबसे पहले आपसे मैं अब अगला जो सवाल करना चाहती हूँ आयशा, जस्ट टू कंटिन्यू के हमने शादी के अभी शादी अगर नहीं हुई, कोई सिंगल लोग अगर ये शो देख रहे हैं और कोई अगर मम्मीज़ देख रही हैं या डैडीज़ देख रहे हैं, तो आपके ख्याल में कब किस पॉइंट पर इंसान इमोशनली मेंटली मैच्योर इनफ है कि उसको शादी, बिकॉज शादी इज़ समथिंग जिस तरह आपने बोला निभाना पड़ती है जी, तो कब एम्बार्क करना चाहिए? देखिए द गुड थिंग एंड द बैड थिंग अबाउट मैरिज इज़ कि देयर लॉट ऑफ नीड्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नीड्स, जिसमें फ़िज़िकल भी हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल भी हैं, इमोशनल नीड्स भी हैं, एंड यू नो दैट मेकिंग अ होम, हाउस अ होम, ये एक नर्चरिंग, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इफ़ यू थिंक दैट आई एम मैच्योर इनफ दैट आई टेक माई डिसीजन राइट नाउ, ये टाइमिंग एक फ्लिप सेकेंड में आपको लगता है कि जी राइट नाउ आई शुड टेक द डिसीजन, देन यू मस्ट डू इट योर सेल्फ। दीन भी आपको यही कहता है। बट इन केस द चाइल्ड और हुएवर, अब मैच्योरिटी की कोई उम्र, कोई जेंडर नहीं होती मेंटल मैच्योरिटी की, अगर वो मैच्योर इनफ नहीं है तो वालिदैन भी उसका फ़ैसला कर सकते हैं, मगर उसमें ज़रूरी ये है कि आपके ऊपर इम्पोज ना हो, आप कोई इमोशनल ट्रॉमा से ना गुजरें किसी के लिए यस कहते हुए, या आपको पुश ना किया जाए उस आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, you should be okay with this and willingly come into that, you know, that responsibility। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत सारी मुझे लगता है मैरिजेस के अंदर, और हमारे मुल्क में स्पेशली जहाँ पर जनरली एक स्पाउस काम करता है और दूसरा स्पाउस नहीं करता है, और जनरली ख़वातीन नहीं काम करती हैं, वो हाउस वाइफ्स होती हैं, मर्द हज़रात काम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक लड़ाई का और रिलेशनशिप्स के अंदर एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे मुल्क के अंदर, और आई थिंक उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स मैन फील द कि अब बिकॉज आई एम द प्रोवाइडर, तो मैं हूँ बादशाह इस किंगडम का और बाकी सब मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरी चलेगी टाइप्स। तो उस पावर स्ट्रगल के अंदर जो मैरिज है वो बुरी से बदतर होती जाती है। जी एग्जैक्टली, और बहुत बुरी हो जाती है कहानी।
तो किस तरह या तो उसको अवॉइड किया जाए, क्या क्या करना क्या चाहिए? बहुत स्ट्रांगली इस पर सिर्फ मेरा 1 पॉइंट एक मैसेज भी है which I have learnt in my life through very hard ways, और मैं हर बच्ची से कहती हूँ कि चाहे आप अरबपति भी हैं, चाहे आपके हस्बैंड भी अरबपति हैं, प्लीज़ डू व्हाट योर हार्ट डिसाइड्स टू डू फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। इज़्ज़त की रोज़ी कसबे हलाल को पहली सीढ़ी ईमान की कहा गया है कि आप मेहनत से काम करें। चाहे आई टीच एंटरप्रेन्योरशिप, 39 आपकी इंडस्ट्री ऐसी हैं ख़वातीन की जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। आई डिड अ कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड स्पेसिफिकली जब मैं FPCCI के साथ थी, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन ग्रोइंग इकोनॉमीज़। आप अपने घर में समोसे बना के उसके पैकेट्स दे सकती हैं अगर बच्चे छोटे हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग एनी थिंग, यू नो, पार्लर बिजनेस में इतना एवरीवेयर यू नीड टू लुक नाइस। छोटे शहरों में कपड़े बनाना, इट इज़ अ नेसेसिटी, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। आप बेसिकली ये कह रही हैं कि काम ख़वातीन नहीं को छोड़ना चाहिए, काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि कभी भी हो सकता है बहुत ही अच्छा आदमी हो जो बहुत ख्याल रखने वाला हो, जो चाहे कि जी मेरी वाइफ को, मगर उसके हाथ में कभी भी, उसके या उसकी फैमिली के या किसी के भी हाथ में आपका काम ना करना, किसी खातून का, बच्ची का आपकी वीकनेस ना बन जाए। आई ऑलवेज से कि जी अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, आई टेल दिस टू माई मेरी अपनी बेटी को, अपने बेटों, सबको मैं यही कहती हूँ कि लर्न समथिंग विच इज़ फील्ड जहाँ आपको पैसे बनाने आसान हो। बिकॉज इट्स अ, यू नो, लेट्स एक्सेप्ट हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रगल बहुत सब लेयर्स में चलती है। 2% लोग हैं इस मुल्क में जिनके पास 5 चीज़ें इकट्ठे हैं, जिसके अंदर एक अच्छा सेल फ़ोन या फ़ोन की फैसिलिटी, अपनी गाड़ी, अपना घर, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न सेट है। वरना अभी हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब मैं बड़ी हो रही थी तो आई रिमेंबर दैट टाइम जब ट्रंक कॉल्स होती थी, मोहल्ले में किसी एक के घर फ़ोन होता था और सब जाके वहाँ, आप नॉट मतलब ये नहीं कि पेशावर या कोयटा में, कराची में भी ऐसा ही था, अगर आपको कुछ अरसे पहले याद हो। तो ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे मैं कहती हूँ हॉबीज़ भी ऐसी रखें जिसमें आपके पैसे बन सकें। आप पेंटिंग करें, छोटे छोटे बच्चियाँ स्कार्फ्स बनाती हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। आई गो टू स्मॉल एरियाज़, थर पार्कर, मिट्टी, नौशहरा, एंड आई गिव सेशंस। इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ बड़े शहरों में अपना काम कर सकते हैं, कस्बे हलाल में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। फाइनेंशियल, यू नो, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हर बच्ची के लिए। ठीक है, मुझे बताएं कि रिलेशनशिप के अंदर उसको किल करने के लिए वो कौन सी 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी एंड से हो सकती है। मैं बहुत, बाय द वे, आज नाज़रीन आप लोगों को यहाँ पे एक सेकंड ब्रेक मार के जल्दी से बता रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं यू नो दोनों साइड्स को बहुत फेयरली दोनों तरफ से सवाल पूछूं, फेमिनिस्ट ना साउंड। हाँ, बिल्कुल ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये खातून है तो ये इसलिए बातें कर रही हैं, ऐसी बहुत कोशिश कर रही हूँ। सो दोनों साइड से, हस्बैंड की भी एंड से, वाइफ के भी एंड से, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं विच लीड टू, यू नो, खराबी? Disrespect, not respecting the other person to, you know, the level like you respect yourself. अपने से जो आप छोटा समझते हैं, making the, I think उसको आप आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे, when you start criticizing and judging the other person. You know, जब आपने जज किया तो आपने डिसोन कर दिया कि जी ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। देखिए, हम अगर अपनी औलाद को जज करने लगें तो आपकी सेंस ऑफ ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो वही सेंस ऑफ ओनरशिप जो अपने बच्चों के लिए होती है, हम उनकी बुरी बातें भी छुपाते हैं। अपनी ज़ात के लिए एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, अपने वालिदैन के लिए होती है। तो आई वुड ऑलवेज़ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू नॉट जज, एम्पथाइज, अंडरस्टैंड कि ये इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इसका कोई बचपन का ट्रॉमा है, कोई इसकी मजबूरी है जो ऐसा बन गया है, यू नो, तो उसको एम्पैथी देनी चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैरी, इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ राइट एंड गुड डिसीजन, इस्तिखारा करके किया करें। थैंक यू सो मच आपका आने का। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे बहुत अगले ज़बरदस्त किस्म के एक्साइटिंग मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, जल्दी से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं दिल खोलो की जानिब। हमारे साथ सेलिब्रिटी कपल फैसल एंड मारिया नकवी मौजूद हैं। बहुत कोशिश कर रही थी, 2 साल हो गए इनको बुलाते बुलाते, फाइनली आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश कर रहे थे हम भी आने की, लेकिन कोरोना ने बीच में दीवार हाइल की हुई थी, वो जिसकी वजह से हम शोज पे बहुत कम जा रहे थे। और मैं कोई 2 से 3 साल के बाद डॉन का शो कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, मगर आ गए आप तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। और मुझे आज स्पेशली आने की वजह उरूज है। उरूज मैं बताता चलूँ, उरूज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमने ढेर सारे शोज साथ किए। ऐसे ही है, मैंने मारिया और फैसल के साथ बहुत सारे लंबा अब साथ हो गया है, और जब भी मुलाकात होती है बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी मुलाकात होती है। मुझे बताओ कि आखिरी लड़ाई तुम दोनों की कब हुई? अच्छा, हमारे यहाँ रिश्ते में हमारा ऐसा है कि हम लोग लड़ते नहीं हैं। ये अच्छा, रोने की बात ये है कि मैं भी यहाँ पर इस वक्त लड़ना चाह रही हूँ, कोई स्पाइसी कपल बुलाना चाहिए। ये तो बहुत खुश हैं यार, लेकिन पता है उरूज लड़ाई नहीं कहेंगे उसको, बहस कहते हैं, लड़ाई नहीं कहते। लड़ाई का तो मतलब ये तो एक दूसरे बातचीत बंद होती है, वो नहीं होता हमारे में। नहीं, कभी भी बातचीत बंद नहीं हुई, कभी लड़ाई। बहस में भी अगर आर्ग्यू ऐसा हो जाता है कि हम लोग अगेंस्ट होते हैं समटाइम कुछ, तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो सॉर्ट आउट हो चुका होता है। अच्छा, आखिरी बहस कब हुई थी? चलो ये रोज होती, छोटी बात पे हो जाती है। बच्चे को क्यों मार दिया तुमने, क्यों मारा इसको? अच्छा, या अगर मैं बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट मदर हूँ ना, तो मुझे लगता है कि फैसल बहुत भाई सॉफ्ट रहते हैं बच्चों के लिए, तो मैंने कहा दोनों अगर सॉफ्ट रहेंगे तो बच्चे तो बर्बाद ही होना है, लिखा है ना फिर तो ये कहती है ऐसा, वो मैं कहता हूं मैं मारो नहीं भाई। मैं बहुत नहीं मारती, लेकिन कहीं जहां मुझे लगता है जहां पानी सर से अच्छा, कल रात को हुआ है, कल रात को हुआ है हमारा। ये हुआ कि ये कह के गई कि मैं 5 मिनट में आऊंगी, और तकरीबन ये 4 घंटे बाद आई है रात को। नाइस। और देखो मतलब 4 घंटे बाद आई है। मैं मिकाइल परियान ने मेरा बस बाल नोचना रह गया था, उनको खाना गरम करके दो और सब चीजें, उनका लंच पैक करो, उनके यूनिफॉर्म में आयरन करो, उनके यूनिफॉर्म में आयरन करो, सारे काम में किया। और फिर वापस जब आए तो मेरा तो मुंह फूला हुआ, और फिर हम हमेशा साथ खाना खाते हैं, मैंने गुस्से में जल्दी से अपना खाना निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, अपना खाना खाया, फिर अपनी ग्रीन टी बनाई। इनकी ग्रीन टी भी नहीं बनाई मैंने रात को मैंने ग्रीन टी नहीं बनाई, वरना साथ बनाते कर रहे हैं साथ। और मैं कह रही हूँ फैसल आप अकेले क्यों खाना खा के बैठ गए? मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा इनको क्या दौरा बढ़ गया? मैंने लड़ा नहीं था, मैंने कहा बस मुझे भूख लगी थी, खा लिया। आप तो ग्रीन टी भी अकेले पी के बैठ गए, तो मुझे वरना मैं ग्रीन टी अपनी ही बनाता हूँ, इनकी ही बनाता हूँ। मुंह से बता नहीं रहे कि तुम्हारी वजह से गुस्सा हूँ मैं। तो फिर कब तक, तुम्हें कितना टाइम लगा बताने के लिए कि भाई 5 मिनट हुआ, टेरेस में बैठा हुआ मैं, ग्रीन टी ये आके बैठ गई, हम गॉसिप शुरू कर दी कि क्या हुआ। मैं क्योंकि हम दोनों में ना, मैं कहती हूँ क्वालिटी है कि हम दोनों मुंह बना के नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं, एक दूसरे से मुंह बना के नहीं बैठ सकते कि नहीं तुम्हारी बात तुम जब तक नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी। शायद तुम यकीन करो या ना करो, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, वो बताते हैं कि वो बीवी नाराज होके चली गई। मुझे नहीं याद आज तक, ये मैं शायद धक्के देके भी भेजूं ना कि जाओ अपने घर चली गई। मेरी अम्मी से शिकायत करते हैं ये। हाँ, इनकी अम्मी कहती है नहीं चाहती, मैं उसको फेंक के आता हूं वहां पे। ओके, सो दैट्स रियली नाइस। मतलब क्लियरली हमें ये नजर आ रहा है कि मारिया और फैसल जिंदगी में बहुत खुश हैं। सो आप लोगों ने जो भी सीक्रेट क्रैक करी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी सीक्रेट ये है कि आप लोग अपने दिल में प्रोफेशनल गुस्सा नहीं रखते, क्योंकि मैं रख सकती हूँ, मैं प्रोफेशनल ग्रज रख सकती हूँ। मैं किसी से नाराज़ हो जाऊँ तो सालों बात ना करूँ, मैं नहीं होता, दिल में रख सकती हूँ, मैं नहीं हो सकता, नाराज़ हो सकता। अच्छा, लोगों का ये क्राइटेरिया होता है कि शायद वो जो लव मैरिज शादी होती है वो बड़ी कामयाब होती है उनके, भाई हमारी तो प्योर अरेंज मैरिज है। अम्मी ने पसंद किया, अम्मी ने कहा मैंने लड़की देख ली है, आ जाओ मैं तुम्हारी शादी करूँ। मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में था, मैं आया और हमारी कभी बातचीत भी नहीं हुई है। प्योर अरेंज मैरिज है हमारी। लोगों को यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल प्योर अरेंज है, प्योर अरेंज मैरिज है हमारी। अक्सर शो पे इतना मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं तो बता नहीं सकती। मगर ये बहुत ख्याल भी तुम्हारा रखता है। अक्सर शोज में मैंने ये भी देखा है कि ही इज वन ऑफ द फ्यू हस्बैंड्स हु केयर सो मच कि तुमने क्या पहना हुआ है। ऑब्वियसली अब मैं कुछ भी मेरे यहाँ तक कि मेरे पायल भी आएगी ना तो वो फैशन पसंद से आएगी। सब मैं कपड़े भी मैं खरीदता हूं। मेरे हेयर डाई भी होगा तो मुझे पता है इनके बारे में। और जब ब्यूटी पार्लर में बुलाया मुझे करिए कि ना पिक करने आ जाए। क्यों पिक करने आ जाए? इसलिए कि मैं बाहर आके आपको बाल दिखाऊंगी, सही कटे हैं कि नहीं कटे। तो अगर वो सही कटे हैं तो फिर वो अच्छा शूट पे भी होते हैं ना, तो मैं अपनी पिक्चर्स खींच के भेज रही होती हूँ, अब सही लग रही हूँ, अब सही लग रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ना सेटिस्फेक्शन, ये ओके करते तो मुझे लगता है मैं ठीक लग रही हूँ। So sweet, but does it by the way run both ways?
क्या फैसल आपको पिक्चर्स भेजते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? ये नहीं, उनको मेरी राय की जरूरत नहीं होती इतनी। वो तक अब तो पूछने लगे, वैसे इतना नहीं उनको होता क्योंकि वो अपने आप में बहुत हीरो है ना, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं होती। नहीं, हीरो की बात नहीं, मुझे मतलब सादा से कपड़े होते हैं मेरे, तो वो मुझे पता होता है क्योंकि इतने अरसे काम करने के बाद भी अगर आपको इन चीजों का सेंस नहीं है तो लख लानता। नहीं, मेरे पास ये होता है कि मुझे ज्वेलरी भी इनकी पसंद से पहननी। फैसल बताएं आज कौन से इस पे क्या पहनना है। हाँ, मैं ये होता है कि चीजें कम करवा, मैं कहता हूं अल्लाह के वास्ते लिपस्टिक हल्की करो, लग रहा है फेफड़े चूस के निकली हो। आई अंडरस्टैंड। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे मारिया और फैसल की सीक्रेट टू हैप्पीनेस, बिकॉज काफ़ी लंबी शादी भी हो गई माशाल्लाह अब इनकी, तो इनकी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है उसको क्रैक करेंगे, और ताकि आप लोग और मैं हम सब लोग कुछ ज्ञान सीखें इन दोनों से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल और मारिया नकवी मौजूद हैं और गपशप हो रही है उनकी रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये दोनों को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये दिखावे के लिए खुश हैं तो ये बिल्कुल दिखावे के लिए खुश नहीं है, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और बहुत अरसे से इसी तरह माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे माशाल्लाह। यू गाइज आर वेरी वेरी हैप्पी एंड आई बीन सीइंग दिस एग्जैक्टली यही डायनामिक आपका, मैं मतलब 6 साल हो गए, बिल्कुल 6-7 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गया एक्चुअली। 8 साल हो गए। 8 साल से तो मतलब मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही है, सीन ऑन है आप लोगों का, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग एक सेलिब्रिटी कपल हैं, आप लोग लोगों की नज़रों में भी रहते हो, आपकी जो प्राइवेट लाइफ है वो इतनी ज़्यादा प्राइवेट नहीं है जितनी यू नो किसी और की होती है। कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है बीइंग अ सेलिब्रिटी, यू नो सोशल मीडिया का, अगर यू नो क्योंकि होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ ये होता है कि उनकी जो शादियाँ होती हैं तो अगर उनकी थोड़े अरसे तस्वीरें ना देखें, और थोड़ा अरसा वाकई में बहुत ही स्मॉल सा अरसा होता है इकट्ठे ना देखें, या अगर फैसल खुदा ना खास्ता 3 या 4 फंक्शन पे अकेला चला जाए, अकेले फोटोग्राफ हो जाए, तो बस फिर खबरें उड़ जाएंगी कि यू नो इन दोनों सेपरेटेड हैं, या यू नो दाल में कुछ काला है, या बुराई चल रही है। ऐसा इस बात का प्रेशर फील करते हो? सबसे बड़ी बात ये थी कि मारिया का शोबिज़ से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि हाँ मैं शोबिज़ में काम करता था, तो मैंने शादी से पहले ही जब हमारा रिश्ता हो गया था तो मैंने इसको कॉल पे हमारी बात होती तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सारा कुछ समझा दिया था कि देखो हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, मतलब हमें सब अगर कोई आके मेरे साथ तस्वीरें भी खिंचवाएगा, सेल्फीज़ भी लेगा, और डेली हमारी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी लग रही होती, तो इन चीज़ों से कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील मत करना या जेलस मत होना, क्योंकि तस्वीरें तो तस्वीरें ही होती हैं, बस वो तस्वीरों की हद तक होती हैं, वो जो तस्वीरें लग रही होती हैं हमारी। तो मारिया को मैंने ये सारी चीज़ें पहले से समझाई भी थी, क्योंकि शोबिज़ में नहीं थी तो इसको पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब ये शादी के बाद जब इसकी सबसे मुलाकात हुई, इसको पता लगा कि ये तो सारे इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने इसको ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि तुम बहुत स्पेशल हो, कि शादी तुमसे हो रही है ना, बस तुम स्पेशल हो, शादी तो किसी और से भी हो सकती है, लेकिन तुम हो शादी के लिए, बाकी सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ वो दोस्त हैं खाली। तो कभी इनके लिए गलत बात ना सोचना, कभी कुछ ऐसी सिक्योरिटी की मैं नहीं बात करी, मैं फैसल ये बोल रही हूँ कि यू नो अक्सर ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीटिंग वाली बात आती है, ये भी वो लोग कहते हैं कि आपस में भिड़े हुए हैं। हाँ, अगर तुम 4 इवेंट्स पे चले जाओ और मारिया नहीं गई है क्योंकि वो बच्चों में मसरूफ है या कुछ है, अक्सर ऐसा होता है, तो धस करके अगली सवाल ही होता है जब से बच्चे स्कूल गोइंग हुए हैं तो मारिया काफी जगहों पे अवॉइड करती है, वीकडेज पे ये अवॉइड करती है, नहीं जाती है। तो मुझे लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि हम शोबिज़ में हमें बहुत सारी जगहों पे मुंह देना होता है, काम करना है, तो हमें बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे जाना है, तो ये अंडरस्टैंड करती है, तस्वीरें भी लग रही होती हैं, लेकिन इसको अच्छी मैं जब ये शोबिज़ में आई शादी के कुछ अरसे के बाद, तो मैंने इसको पहले ही समझा दिया था। मैंने कहा अब तुम्हें जब तुम जा रही हो आज सेट पे, तुम्हें लोग बताएंगे कि तुमने फैसल तो बहुत फ्लर्ट है, फैसल का तो उसके साथ चक्कर, उसके साथ चक्कर, उसके साथ चक्कर। तो अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा दिमाग बना रहे हैं ना कि हाँ। ये और जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो मैंने कहा ये तुम्हें सब बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूसरों को खुश देख के खुश नहीं होते। ऐसे ही है दुनिया, ऐसी वो चाहते हैं कि ये इतना खुश क्यों हैं,
वो ये सोचते हैं कि इतना खुश क्यों हैं। मैंने कहा इस वक्त आदमी को बहुत स्मार्ट होना चाहिए और अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो गेम खेल रहा है या जो बात कर रहा है कि क्यों कर रहा है। तो मैंने इसको सारी चीज़ें समझाई रास्ते में, और ये बड़ा हंसती हुई जाती। मैंने कहा देखो अभी तुमसे जाओगे जाती सेट पे ये क्वेश्चन होगा, फैसल तो बहुत फ्लर्ट, फैसल के तुम्हें उसने बताया कि फैसल के तो तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती, जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बहुत ये गई है। फिर शाम को जब मैंने इसको पैक किया तो ये हंसती हुई गाड़ी में बैठी। मैंने कहा कि वर्ड टू वर्ड जो आपने बात की थी वो बात उस लड़की ने आके जिसका आपने नाम लिया था और फलाना का नाम लिया था, इसने वही बात मुझसे आते ही ये क्वेश्चन किया कि फैसल तुम एक जॉइंट फैमिली से तुम्हें, तो इसने कह ली मैंने उनको बताया कि मेरी सास ने मुझे इंटरकॉम करके बताया कि मारिया तुम्हारी आज शूट है, उठोगी नहीं, कि जल्दी से जाओ, आओ चाय तैयार है, नीचे आओ नाश्ता। तो सब बड़ी हैरान हुई। तो कहने लगे, फिर काफी देर तक वो कोशिश करती रही, आखिर में कहने तुमने वैसे मुझे काफी बोर किया, छोड़ो, और उठ के मेरे पास से चली। तो तुम यानी कि बेसिकली मेंटली उसने फैसल ने तुम्हें प्रिपेयर किया था, विच इज वाई अगर ना करता फैसल, अगर नहीं करते ना तो मुझे वैसे ही अपने जैसी मैं थी वैसे ही हैंडल करती। लेकिन मुझे लोगों का आइडिया तब हुआ कि जब फैसल ने जिसका पूछा कि ना देखना वही आएंगे और वही तुमसे ही सवाल पूछेंगे, और वही खातून आई है और वही सवाल पूछे। अक्सर होता है, अक्सर इस तरह के तुम लोग तो बड़े हंसते मतलब ये इतना खुश रहते हो। ये कहती तुम फैसल पे नजर रखा, ये कहती रहती है। मैंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आता कि मुझे वो वाली नजर रखूं, बेगम वाली। हाँ, कि तुम नजर रखो फैसल के ऊपर, फैसल तो फलां के साथ तस्वीर लगी। मैंने कहा भाई वो काम करते तो तस्वीरें भी लगती हैं। अब माशाल्लाह मारिया भी शोबिज़ में काम कर रही। अब मैं हर कहूँ कि मारिया तुम्हारी फलां के साथ तस्वीर क्यों, मारिया काम कर रही माशाल्लाह, आजकल ड्रामाज में दोबारा कम बैक हो गया मारिया का, तो मतलब आपको दोबारा प्रोजेक्ट्स कर रही। तो हम दोनों एक ही प्रोफेशन में जब काम कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे के प्रोफेशन को। तो हम लोगों की बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि वो क्या कह रहे हैं, हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा। पब्लिक प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात आती है, हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट गए थे, खाना वाना खाने के काफ़ी टाइम के बाद, बच्चों के बाद हम लोग गए। मैंने कहा चले फैसल काफ़ी टाइम हो गया, हमने डिनर नहीं किया। अब हम लोग डिनर के लिए बाहर गए, अभी हमारा डिनर स्टार्ट होने वाला है। एक लड़की आई, फैसल का हाथ पकड़ के ऐसे बैठ गई ना, ऐसे बैठ गई। अब मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूं। हाँ, और हाथ ही नहीं छोड़ रही। जब वो नहीं छोड़ी ना, हाथ ही नहीं छोड़ रही, अब वो यूं हाथ पकड़ के ना, मैंने कहा जी 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 अच्छा। और वो मारिया ऐसे उधर बैठी हुई थी। अच्छा, फैसल ऐके बैके हुए जा रहे थे। मैंने कहा नहीं इतने अनकंफर्टेबल नहीं हो। तो मैंने कहा फैसल कहने लगे पता नहीं कौन है और हाथ पकड़ लिया। फैसल मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, वो फिर ना फैंस ऐसे होते हैं, वो समझते। मैंने हाथ छुड़वा के फिर मैं गया तो मारी पूछी आपकी कोई दोस्त थी कोई? मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं कहने के अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता। मैंने कहा मैं तो जानती नहीं, मैं पहली दफा तो मिला हूँ मोहतरमा से और इन्होंने हाथ पकड़ लिया मुझे। वो मतलब इस तरह के हो जाते हैं। कोई बड़ी चिल ना, मुझे नहीं होता कि अगर फैसल को कोई हक कर रहा है या ऐसे हाथ पकड़े तो मुझे नहीं पता होता। भाई फैंस ऐसे होते हैं, दीवाने हो रहे होते हैं आपसे मिलने के लिए ना। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स ग्रेट कि आप आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है। अब मैं आप लोगों से जल्दी सवाल पूछूंगी, रैपिड फायर स्टाइल, तेजी जवाब देने, ठीक है? अब क्लोज एंड पर्सनल है, आप लोगों की जिंदगी के बारे में सवाल है, ठीक है? सबसे पहले मतलब आप लोगों ने ये तो बता दिया आपकी शादी लव या अरेंज, हम दोबारा रिपीट करते हैं। अरेंज प्योर। ठीक है। पहली दफा कब मिले? शादी से पहले ये हमारे घर आती थी, लेकिन मेरी कभी बात नहीं होती थी क्योंकि ये मेरी भाभी की भांजी। हाँ, क्योंकि ये मेरे खाला के देवर हैं। ओके, आपको कैसे पता चला था कि ये आपके लिए सही है? मुझे लगता है जो पेरेंट्स के फैसले होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि वो बच्चे को अच्छी तरह समझते हैं, उसके मिजाज को समझते हैं। उनको मेरी अम्मी को पता था कि उनके बेटे का मिजाज कैसा है, उसके लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी। तो और मुझे प्यार नहीं होता था शादी से पहले, मतलब ऐसी अक्सर स्टार्ट भी होता था तो जब असलियत सामने आना शुरू होती थी मैं कहता नहीं यार ये गड़बड़ है। अच्छा, मेरे पास ये था कि मुझे हमेशा से ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड चाहिए था। और मुझे जब फैसल का हुआ तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस फील्ड को नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन जब हुआ तो मुझे लगा इनके तो मजे आ गए, इनको तो फुल आज़ादी। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों से सवाल है मगर एक एक करके जवाब दें। एक ऐसी चीज़ आपके स्पाउस में जो कि आप कभी नहीं चाहते कि बदले। आप मारिया के अंदर ऐसा क्या है? मारिया के अंदर मारिया की सादगी, कि आप नहीं चाहते कि कभी भी मारिया की बहुत सादा है। और फैसल के अंदर ऐसा क्या है? फैसल जैसे है मुझे वैसे ही चाहिए, हमेशा मेरी वैसे ही केयर करें, मेरे लिए चीज़ें ऐसे प्यार से खरीदते रहे, ऐसे ही मुझे सजा धजा के रखें। सो स्वीट। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है मारिया के बारे में जो कि आप बदलना चाहते हैं? मारिया बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती है, वो मैं चाहता हूँ। और फैसल के बारे में मारिया ऐसा क्या है जो कि आप चाहती हो कि बदल जाए? गुस्सा थोड़ा कम करता है। गुस्सा समटाइम गुस्सा इतना एक्स्ट्रा हाइपर हो जाए 5 मिनट्स के अंदर। वही वाली ना बता दो ना, बहस हो जाती है।
बच्चे को क्यों मारा मतलब वो वाला गुस्सा नहीं करते, लड़ाई वाला नहीं करते, सडन जो हाइपर हो जाता है ना, फिर अचानक से ठंडे पे हो जाता है। आपकी एक मेमोरी जो कि आप दोनों से सवाल है कि जो कि आप लोगों को याद है अपनी शादी के बारे में, जो कि कभी नहीं भूलेगी। हमें अपनी मेहंदी है, मुझे अपनी मेहंदी याद है। मेरी मेहंदी बहुत ग्रैंड हुई थी अलादीन पार्क में, और बहुत मजा आया था। बहुत ज्यादा, पूरी रात के नाच गाने थे सुबह तक के। आपको क्या याद है अपनी शादी से? और इनकी लाइट चली गई थी उस दिन, क्योंकि ये पहली दफा जब आई थी सारे शोबिस के लोग थे और इनको नाचने के लिए खड़ा कर दिया। सोच नहीं सकती जो हालत। सच में मेरा तो वो टाइम था कि मैं बेहोश होकर गिरने वाली, लग रहा था बेहोश होकर गिरने वाली, क्योंकि सारा शोबिस भरा हुआ डांस फ्लोर पे, और इनको लाके सेंटर में स्पॉटलाइट पे खड़ा कर दिया। इनको लगे कि चक्कर आके गिरने वाली। नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था कि मुझे डांस करना है। अब मुझे लाके एक ऐसी इंसान को जिसको आपने मीडिया फील्ड ही मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और उसको लाके बीच में खड़ा कर दिया कि तुम्हें डांस करना है, तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? मुझे तो मरना बनता था ना, लेकिन फिर मैंने सपोर्ट किया था। That's very sweet. नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, मारिया और फैसल से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर फैसल नकवी मौजूद हैं, और फैसल मारिया को हमने अभी साइड पे भेजा है। फैसल और मारिया से हम लोगों ने सवाल जवाब किए थे उनके पार्टनर की फेवरेट चीज़ों के बारे में, और ताकि पर्चा आउट ना हो तो ये जवाब इन लोगों ने जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर को दे दिए हैं। फैसल रेडी हैं आप मारिया के हिस्से के जवाब देने के? अच्छा जी, अच्छा सॉरी, ये एक्टिविटी बाद में होगी। हाँ मारिया आप आ जाएँ, आ जाए। मारिया आ रही हैं। ओके, मुझे ये बताएं कि अभी मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि क्या क्या चीज़ें आपको अप क्लोज एंड पर्सनल वाले सवाल पूछ रही थी। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, एक एक करके दोनों से सवाल है, कि आपके ख्याल में शादी पे किस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए? शादी पे किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए? नहीं कर सकते आप कॉम्प्रोमाइज़ अपनी तैयारी पे, कहीं आने जाने पे, जनरली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज। अगर हम कहीं जा रहे हैं और कहीं किसी की शादी पे जा रहे हैं या अपनी शादी की बात? अपनी लाइफ में किस चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? मैं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज, मतलब कभी भी मैं आपको मुझे सफाई और ये सब चीजें बहुत, डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो मैं इस चीजों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं अपनी तैयारी पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कुछ सब्जी भी लेने जाएंगे ना तो बगैर तैयार होने नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि किसी शॉर्ट्स और गंदे मैसी कपड़ों में चले जाएं, नहीं। लेकिन मुझे वो एक सफाई वाली जो बीमारी होती है, वो वाली बीमारी है, तो मुझे सफाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये शादी से पहले भी था और शादी के बाद भी है। सही है, इस पे कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ऑलराइट। मुझे बताएं कि अब मैं आप लोगों से बर्निंग क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी अगेन रैपिड फायर टाइप के जवाब देने हैं आप लोगों ने मुझसे। मुझे बताएं फैसल आप, ठीक है, 3 चीज़ें आपके बारे में जो कि मारिया को भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई चीज़ मारिया से छुपी हुई होगी। डिप्लोमैटिक जवाब। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मारिया, हम हर बात शेयर करते हैं एक दूसरे से, हर बात। हम इवन मैं कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो मारिया को लाजमी बताऊंगा, लाजमी। मैं तो अपनी फेसबुक भी ऐड रिक्वेस्ट बताती हूँ। ये अगर इनके पास किसी की ऐड रिक्वेस्ट आती है, पूछती है इनको ऐड करना है कि नहीं करना। हम अब मतलब, अच्छा, हाँ, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हर चीज हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते जरूर। आप दोनों की मतलब दोनों सब कुछ शेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो, सवाल आप लोगों ने मेरा फ्लॉप कर दिया। आपके ख्याल में हॉटेस्ट एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कौन सी है आजकल? मुझे आजकल सबा कमर बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है। मारिया, आपके ख्याल में हॉटेस्ट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में? हॉटेस्ट एक्टर, अच्छा, एक्टर नॉट एक्ट्रेस। यार आजकल तो इमरान अशरफ चल रहे हैं। सही। चलें, शुक्र है आप लोगों ने ये वाला जवाब तो दे दिया। फैसल ने मारिया और मारिया ने फैसल ने ही कहा। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक ज़बरदस्त किस्म का सेलिब्रिटी कपल जो कि सबको बहुत पसंद है, वो बैठे हुए हैं, फैसल और मारिया। मगर अब मैंने सोचा कि बहुत खुश हैं, एक्स्ट्रा खुश हैं। मैं भी उन जल कुकर किस्म की ख़वातीन की तरह हूँ जो कि ज़रा थोड़ा सा फायर्स लगाना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी खेली है इन दोनों के साथ। ब्रेक में आपने नोटिस किया होगा, पिछली ब्रेक में हमने फैसल को यहाँ पे के लिए बिठाया हुआ था क्योंकि हम लोग अलग अलग इन लोगों को पर्चे दिए हैं सेम सवालों के एक दूसरे के बारे में। ठीक है फैसल, अब मैं आपसे आपकी फैसल ने मारिया के जवाब दे चुके हैं हमें और मारिया हमें फैसल के जवाब दे चुकी हैं, मगर अब मैं जेन्युइन जानना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल में फैसल से स्टार्ट करते हैं। फैसल, आप मुझे बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा मीठा क्या है? मैं वैसे मारिया बहुत अच्छी शेफ़ है, बहुत अच्छे खाने वाले। कुकी क्रम्बल आजकल बड़े अच्छे बना रही है। आपको कुकी क्रम्बल बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। करेक्ट। चुप हो जाती हूँ। नहीं, ये नहीं है कि खाली कुकी क्रम्बल ही पसंद है, ये बहुत सारे मीठे बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन कुकी क्रम्बल आजकल स्वीट टूथ है ना इनको, मेरे फ्रिज में हमेशा मीठा मिलता है। ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं कि आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? कौन है बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड मेरा एक इंग्लैंड में रहता है, अदील रूफी नाम है उसका, और एक मुताहिर है जो कनाडा में रहता है। अच्छा जी। और वैसे मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये दो पुराने दोस्त हैं बहुत। ओके, आपका सबसे फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है? सारी आइसक्रीम मैं खा लेता हूँ, मेरा कोई ऐसा फ्लेवर का कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन वो पिशावरी आइसक्रीम भी पसंद है, खाता सारी आइसक्रीम है। अच्छा, सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसी शौक से नहीं, कोई आइसक्रीम का कोई ऐसा ऑलराइट। शौक नहीं। अब मैं आपको पहले ये जो 3 मैंने आपसे पूछ लिए, इनका जवाब बताना चाहती हूँ कि मारिया ने कुकी क्रम्बल कहा था कि आपका आजकल फेवरेट सबसे मीठा चल रहा है, करेक्ट? ऐसा ही है। मारिया के ख्याल में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम यूसुफ है। यूसुफ यहाँ पर है, दो जो बचपन के दोस्त हैं। मारिया ने हाँ, यूसुफ बोला, आपने मुताहिर और अदील बोला। हाँ। मारिया ने आपकी फेवरेट अदील इसलिए कहा है कि वो बेचारा हर साल मुझसे मिलने स्पेशली आता है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हर साल वो इंग्लैंड से खास मारिया को वो बेस्ट फ्रेंड नहीं लगता है। नहीं, बेस्ट फ्रेंड है, बेचारे से मुलाकात कम होती है, मुलाकात कम होती है ना, ये शादी से पहले वाले फ्रेंड को क्या पता। मारिया ने आपकी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर मैंगो बोली है। हाँ, मैंगो आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन मगर आपने एवरीथिंग बोला ना। अब देखें, ताकि अच्छा, पहली बर्थडे शादी के बाद आपको क्या गिफ्ट दिया था मारिया ने? इन्होंने मुझे परफ्यूम दिया। करेक्ट, मारिया ने भी यही बोला। सवाल सही हुआ, तो 2 सवाल सही हो गए आप लोगों के अभी तक आपके। आपके ख्याल में आपका सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आपको डर लगता है? किस चीज़ से, किस शख्स से, कुछ भी हो सकता है। डर वैसा तो कोई नहीं है, कॉकरोच से बस घिन आती है। ओके, मारिया के ख्याल में आपको गुड्डू भाई से बहुत डर लगता है। क्या मतलब मेरे भाई? क्या फजूल बात है, वो तो मेरे भाई हैं, उनसे तो डर नहीं है, क्या मतलब है? वो बड़े भाई हाँ, तो वो तो बड़े भाई हैं, उनसे तो डर नहीं है, क्या हो गया? वो मैंने कहा वैसे पूछ रही। गुड्डू भाई वर्सेस कॉकरोच, कौन सा बड़ा फियर है? चुप करो। गुड्डू भाई सबसे डरावनी है, कॉकरोच। गुड्डू भाई नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह पे। जवाब गलत हो गया भाई। कोई नहीं गलत नहीं, आपने पूछा गलत तरीके से। मैंने कहा शख्स भी बोला। नहीं जी, नहीं बोला। आपने बोला कि किस चीज से डर लगा? भाई कॉकरोच से डर लग जाता है कभी। चीज किस शख्स भी बोला था। शख्स बोला था। अच्छा, आपके ख्याल में मारिया सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती है? अपने कपड़ों, मेकअप और ज्वेलरी पे। सही है, ये तो क्रैक्ट हो गया है भाई। अच्छा, मारिया से भी हम इसी तरह सवाल पूछेंगे जो कि फैसल ने उनके बारे में जिनके जवाब दिए हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। गलत क्वेश्चन किया ना तुमने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल और मारिया नकवी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत हो रही है इन दोनों के बारे में, हाउ वेल दे नो ईच अदर। फैसल से हमने भी 6 सवाल किए थे। मुझे लग रहा है कि मारिया थोड़ा सा फील कर रही हैं कि उनसे हमने अब मारिया से हमने पीछे मालूम किया था फैसल के बारे में, मगर अब हम मारिया से मारिया के ख्याल में वाले जवाब लेंगे। मारिया, आपका क्या फेवरेट डिज़र्ट है? मैं भी इतना, वैसे मैं इतनी स्वीट टूथ नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं खाती हूँ कुकी क्रम्बल हम दोनों की फेवरेट है।
चलें, करेक्ट। फैसल का भी यही ख्याल है कि कुकी क्रम्बल आपको पसंद है। मुबारक हो। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम समिया। समिया। फैसल के ख्याल में फैसल है। समिया पूछो कौन है? कौन है? मेरे भतीजे की वाइफ साथ रहते हैं दोनों 24 घंटे यूं। कल 4 घंटे तुमने फिर ये क्यों कहा मैं हूं? उरूज कल जो 4 घंटे गायब रही हैं समिया के साथ। मगर तुमने तो कहा कि तुम हो। फैसल तो मतलब वैसा नहीं, फैसल से मैं कुछ भी शेयर किए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ तक कि मैं अच्छी बुरी गंदी संदी सब सारी बातें मैं इनसे डिस्कस। आपकी कौन सी सबसे फेवरेट आइसक्रीम है? आंख मार के बता दें क्या बताया आपने? नहीं तुम बता दो जो है वो ही जो है वो है मैंगो। मैंगो। वैसे कुछ भी शौक से ऐसे कुछ नहीं, हम लोग खाते रहते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा भाई, फैसल ने कहा कि कुछ भी खा लेती ऐसे है। मैंने तो बस इसलिए बता दिया कि हम लोग कुछ अच्छा, आपको फैसल ने शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या दिया था? सैंडल्स। करेक्ट। और नहीं जोड़े भी दिए थे, जोड़े भी दिए थे, लेकिन सैंडल्स पे तो मैं मर गई थी ना वो देख के, तो मैं मुझे वेरी लो। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? मुझे अब ये ना कह देना गुड्डू भाई। नहीं उनसे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। वो बताओ ना जिससे डर लगता है, जिसकी अभी तुमने नहीं क्या मतलब है? तुम चलो ठीक है। लीडिंग द विटनेस। आई डोंट नो, मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे किससे डर लगता है। मतलब इतनी शहंशाह हैं आप? नहीं, फैसल ने बोला कि आपको कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच से तो दम अभी निकलता तो है। हम लोगों ने वो पूरे में वो करवाया है सारा घर। कॉकरोच तो छिपकली से डर लगता है। नहीं, छिपकली से मुझे फिर भी इतना ना लगे, लेकिन कॉकरोच तो मुझे मतलब मर जाती हूँ मैं देख के। घिन भी आती है घिन से ज्यादा मुझे लगता है। अच्छा, आपके ख्याल में आप फैसल जो हैं वो सबसे ज्यादा पैसे किस पे खर्च करते हैं? या सॉरी, आप सबसे ज्यादा पैसे आप दोनों वैसे शॉपिंग। हाँ यही है दोनों। क्योंकि फैसल अकेले भी जाएंगे तो मेरे लिए ही शॉपिंग करेंगे, हम दोनों साथ भी जाएंगे तो हम लोग शॉपिंग ही करेंगे। होती है, मेरी नहीं होते कुछ भी, सब क्या हो गया? अच्छा, फैसल मारिया का गिल्टी प्लेजर क्या है? मैं बताऊं? ऐसा नोटिस नहीं किया। नहीं फैसल, आपका गिल्टी प्लेजर क्या है और आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? फिर मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाद में मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों गुस्सा किया। फिर मैं थोड़ा सा ये गिल्टी प्लेजर नहीं, मतलब गिल्टी प्लेजर जो तो कि थोड़ा सा रिग्रेट्स करते हैं करने के बाद ऐसी हरकत। हाँ ये हो जाता है ना, बता तो रहा हूँ यही कि गुस्सा बहुत करने के बाद मुझे होता है, खुद फील होता है। मारिया को ये लगता है कि अगर आप बहुत ऑयली खाना या फैट वाला खाना वो तो जिंदगी का बहुत बड़ा गम है ये। वो तो गम है, मतलब वो तो सवाल ही नहीं हो, सिर्फ खाने को हम ये लोग घूरते हैं, खाली ऐसे करके घूरते रहते हैं। आपका क्या गिल्टी प्लेजर है? अच्छा, मैं जब समटाइम अगर बच्चों को थोड़ा बहुत सख्ती कर दूँ ना तो मेरे लिए लगता है मेरे लिए रात काटना रोज मुसीबत हो जाता है। मुझे बहुत रोना आता है मैंने क्यों मारा, और मैं इतनी जंगली उधर नहीं मारती, मतलब मुझे अगर मैं एक थप्पड़ भी लगा दूँ ना मुझे बहुत दिमाग पर आता है। मैं घर के एक बंदे को जा जाके बताती हूँ। फैसल को लगता है कि आप बिरयानी खा के बहुत खाना वाना खा के भी होता है। मैंने क्यों खा लिया? मैंने कहा क्यों ठूस लिया था भाई, मत खाओ, कम खाओ। नहीं, फिर मुझे बहमात आते हैं, मैं ग्रीन टी और जीरा और पता नहीं क्या क्या, और फिर वो जीरे का पानी भी पिया। मैंने कहा क्यों ठूस लिया था? किसी ने मुंह में निवाले दिए थे तुम्हारे, क्यों खाई थी? और मैं बिरयानी ठूस लिए, उसके बाद जीरे के पानी और चिया सीड और ये और वो सब चीजें एक साथ डगाडग ये तो ऐसे भाई मत खाओ खाना। अच्छा, इस गेम खेलने के बाद रिजल्ट ये आया है मेरे पास कि आप दोनों वाकई में एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। थैंक यू। मोस्ट कपल्स वुड गेट अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस रॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज सर्टिफिकेट मिल गया कि आप लोगों ने ये क्विज खेला एंड यू गाइस गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। अच्छा, डॉन की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसके सिग्नेचर सही शादी हो गई है, सही जगह शादी हुई है, थैंक यू सो मच डॉन को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने में ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया है कि हम हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। जाते जाते कोई नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे? नाजरीन को बिला वजह के मैसेज देना मुझे नहीं समझ, बस ये कहना चाहूँगा कि सब खुश रहें, पॉजिटिव रहें, लोगों क्योंकि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी मौजूद है हमारी लाइफ में, और हम फिर भी ऊपर से नेगेटिव बातें करेंगे तो अच्छा नहीं होता। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा बोलने का भी कोई राइट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया
हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि अभी आप लोग कपल में केमिस्ट्री ऐसी बनाए कि हमारी तरह मिसाल बने ना, कि आप वो केमिस्ट्री आपके सामने नज़र भी आनी चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यू नो क्लियरली वी हैव बहुत सारी बात करी, आयशा से भी बात करी, फैसल और मारिया से भी बात करने के बाद और अपने पर्सनल डबल एक्सपीरियंस के बाद मैं ये हैप्पीली रिपोर्ट कर सकती हूँ कि मेरे ख़्याल में दोस्ती जो है वो एक, अगर आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट जानना चाहते हैं किसी खुश शादी का, वो दोस्ती है। दोस्ती होगी तो रिस्पेक्ट भी होती है, प्यार भी होता है, हंसी मजाक भी होता है और सारी मुश्किलें आसान लगती हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने पार्टनर के अंदर थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करें, दोस्ती ढूंढें। आई थिंक दैट मेक्स एवरीथिंग रियली रियली गुड। इसी के साथ कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।